2016 से लेके 2024 तक 70,000 करोड़ रुपए का नीतीश कुमार ने कहां निवेश किया, कहां खर्च किया, इसका ना कोई माई बाप है ना कोई हिसाब है। और इसको लेके अब हाई कोर्ट जो है वो एकदम से तल्ख हो गया, सीधे तौर पे पूछ रहा है कि कहां किए नीतीश जी आपने 70,000 करोड़ रुपए का यूज, क्योंकि इसका कोई प्रमाण पत्र नहीं है, ना कोई डिटेल्स है, ना कोई डाटा जमा हुआ है। और अब आपको बताना पड़ेगा। नीतीश कुमार की सरकार के ऊपर जो है वो खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब जो है वो एकदम से हाई कोर्ट इसमें काफी ज्यादा एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब इस मामले में अगर स्पष्टीकरण नहीं आया तो नीतीश कुमार और उनके तमाम मंत्रिमंडल को जो है वो हो सकता है जेल भी जाना पड़े। नीतीश कुमार के साथ साथ कई अधिकारी भी नपेंगे इसमें। यह सब कुछ हो सकता है क्योंकि मामला काफी गंभीर है और मामला 70,000 करोड़ रुपए का है। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि साल 2016-17 से साल 2024 तक एक भी जो है वो जानकारी या फिर प्रमाण नहीं दिए गए कि पैसे आखिरकार खर्च कहां हो रहे हैं। दरअसल आपको बता दूं कि 49,649 मामलों में उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा ही नहीं हुआ है। अब ये उपयोगिता प्रमाण पत्र क्या है? उपयोगिता प्रमाण पत्र ये है कि भाई साहब सरकारी जो विभागे हैं वो जहां भी पैसा खर्च कर रही हैं उसका एक डेटा तैयार होता है। सरकार का ये पैसा है या फिर यूं कहें कि हमारे बिहार का ये पैसा है, बिहार को कुछ केंद्र सरकार की तरफ से मिला है। जो भी पैसे हैं आखिरकार वो खर्च कहां पे हो रहे हैं उसका डिटेल्स तैयार कराया जाता है और उस हिसाब से पैसे जो है वो खर्च होते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि लगभग जो है 49,649 में जो है वो उपयोगिता पत्र जो है वो दिया ही नहीं गया कि पैसे कहां खर्च किए गए। ये एक सरकारी विभाग नहीं बल्कि कई अन्य सरकारी विभाग हैं जिनसे के द्वारा जो है उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिए गए। और इसकी वजह से पता ही नहीं चल रहा कि साहब 70,000 करोड़ रुपए जो है 70,000 करोड़ रुपए कहां गए। और इस वजह से लोग सोच रहे हैं कि भाई ये अब क्या किया जाए और किस तरीके से जो है इस चीज को जो है वो ठीक किया जाए कि भाई 70,000 करोड़ रुपए कहां गए, इसका डिटेल्स निकले। और इसमें अब नीतीश कुमार मुश्किल में जो है वो फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दूं कि इसके ऊपर कल सुनवाई होती है और सुनवाई में जो है वो जांच पड़ताल किया जाता है। अब जो है हाई कोर्ट इसमें एक्टिव हो गया। हाई कोर्ट कह रहा है कि भाई 70,000 करोड़ रुपए यूज कहां हुए उसका डेटा तो चाहिए और उसका डेटा जो है वो देना भी पड़ेगा। याचिकाकर्ता का कहना है कि साहब ये इतने मामले 49,649 मामलों में जो है वो उपयोगिता प्रमाण पत्र उपयोगिता पत्र जो है वो दिया ही नहीं गया है। तो कम से कम इसका एनालिसिस किया जाए और पता किया जाए कि आखिरकार 70,000 रुपए खर्च कहां हुए, 70,000 करोड़ रुपए खर्च कहां हुए। 70,000 नहीं 70,000 करोड़। ये आंकड़ा समझ रहे हैं आप कितना? मतलब लालू यादव के ऊपर जो चारा घोटाले का मामला है वो लगभग 500 करोड़ का बताया जाता है और इधर 70,000 करोड़ का कुछ अता पता नहीं है कि बिहार सरकार कहां खर्च की है उन पैसों को। अलग अलग सरकारी जो विभाग है उनके तरफ से कोई डेटा जो है वो डाला ही नहीं गया है, कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र शेयर किया ही नहीं गया है। तो आखिरकार ये 70,000 करोड़ रुपए गए कहां? क्या इसको भूत लेके चला गया या फिर जो बिहार सरकार का खजाना है उसमें जिन घुसा हुआ था? इन तमाम तरीके के मामले जो है वो सामने आने लगे हैं। और आपको बता दूं कि सुनवाई के दौरान अब जो है मंगलवार को दो न्यायमूर्ति बैठे थे। एक हैं संगम कुमार साहू और दूसरे हैं मोहित कुमार शाह। ये दोनों जस्टिस बैठ के इस मामले को जो है वो तहकीकात कर रहे थे। पता चल रहा है कि 70,000 करोड़ रुपए गायब है और इस मामले में नीतीश सरकार को जल्दी से जल्दी 70,000 करोड़ रुपए का या तो डेटा जो है वो अब हाई कोर्ट में जो है वो सुपुर्द करना पड़ेगा या फिर इसके ऊपर एफआईआर होगा और कई सारे केसेस जो है वो खुलेंगे, कई सारे मामले खुलेंगे। सीबीआई जांच तक बैठ सकती है और इनके बारे में पता लगाने का प्रयास हो सकता है कि आखिरकार 70,000 करोड़ रुपए गए तो गए कहां, खर्च किया किसने, और अगर सरकार ने खर्च किया तो उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र बना क्यों नहीं, वो गया कहां, इसका डिटेल्स डाला क्यों नहीं गया। अब ऐसे में
नीतीश गवर्नमेंट, जिसको माना जाता है कि भाई साहब बड़ी साफ सुथरी गवर्नमेंट रही है, बड़े अच्छे से कार्य हुआ है, उसमें 70,000 करोड़ रुपए का गायब हो जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसमें एनडीए गवर्नमेंट फंसे, ऐसा थोड़े कि भाजपा बच जाएगा, भाजपा भी फंसेगा, भाजपा का भी नाम आएगा, क्योंकि भाजपा के भी तो कई मंत्री हैं और भाजपा के कई मंत्री हैं तो वो भी इसमें जो है वो आ जाएंगे। ऐसे में अब बड़ी समस्या ये आन पड़ी है कि सरकार इन सब मामलों को हैंडल कैसे करेगा और साथ ही साथ कोर्ट आगे की कार्रवाई क्या करेगी। क्या कोर्ट आगे के इस मामले के जांच के लिए सीबीआई को सुपुर्द कर सकता है? क्या सीबीआई इस जांच में इन्वॉल्व हो सकता है? यह देखना इंपॉर्टेंट होगा। आपको बता दूं कि कई ऐसे मामले देखने को मिले हैं जहां पे सरकार और न्यायपालिका आमने सामने हो जाए और केंद्र सरकार से लेके आपको बता दूं कि राज्य सरकार तक कई दफा ऐसा देखने को मिला है कि कोर्ट आमने सामने हो जाते हैं, मामला कोर्ट देखता है और ऐसे में सरकार को बैकफुट पे भी कई दफा जाना पड़ता है। तो कई दफा कोर्ट में जो है वो नियम भी बदल दिए गए हैं, जो कोर्ट का फैसला है उसको बदल देने का भी काम हुआ है। लेकिन ये जो मामला है ये जांच का विषय वाला मामला है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट इसके ऊपर किस तरीके का जांच बिठाती है। मामला 70,000 करोड़ का है और फंसते हुए नीतीश कुमार और उनकी पूरी मंडली, पूरा सरकार दिखाई दे रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? 70,000 करोड़ का हिस्सा नीतीश कुमार कैसे देंगे? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।